तो हेलो नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो आज का टॉपिक आपके लिए लेके आए हैं वेरिएबल्स। रिसर्च में वेरिएबल्स क्या चीज़ है, इसका क्या यूज़ होता है और इसको कैसे डिफ़ाइन करते हैं, इसके टाइप्स क्या हैं, आज इसके बारे में हम जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। देखते हैं डेफिनेशन क्या है वेरिएबल्स की। ए वेरिएबल्स इन रिसर्च सिंपली रेफर टू ए पर्सन, थिंग्स और फेनोमेनन फेमनो को क्या कहते हैं यार, फेनोमेनन दैट यू आर ट्राइंग टू मेजर इन सम वे। इसका मतलब होता है कि रिसर्च में एक वेरिएबल, बस एक व्यक्ति या चीज, ठीक है, या घटना को संदर्भित करता है जिसे आप उसे मापने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो वेरिएबल्स के टाइप्स देख लो क्या होता है, कितने होते हैं। द टू मोस्ट इम्पॉर्टेंट वेरिएबल्स इन रिसर्च आर, कौन कौन से, डिपेंडेंट एंड वो कौन सा होता है, इंडिपेंडेंट। दो प्रकार का होता है हमारा वेरिएबल्स। ठीक है, तो देखते हैं। अंडरस्टैंडिंग वेरिएबल्स, डाइट वर्सेस वेट एग्जाम्पल। अच्छा हाँ, हम पहले देखते हैं वेरिएबल्स को एग्जाम्पल के थ्रू हम देख लेते हैं। अरे इसमें मोटे से और पतले से देखो दो इंसान हैं, तो आइए समझते हैं इन पतलू और मोटू को। तो डिपेंडेंट वेरिएबल जो है कि ये है भाई, ये डिपेंडेंट वेरिएबल ये है और ये दोनों डिपेंडेंट वेरिएबल हैं। और ये जो हमारा डाइट चार्ट है, जैसे मान लो सपोज दैट हम मानते हैं कि कोई भी, जैसे इसी को ले लो, ये कोई डाइट लेता है, ठीक है ना, ये कोई डाइट लेता है। उस डाइट जैसे मान लेते हैं हम, सिंपली सी बात है कि डाइट में एक नमक चावल या दाल रोटी ओनली, बस इतना ही ले रहा है, ठीक है ना। तो जो इफ़ेक्ट पड़ रहा है इस पर, वो तो नॉर्मल सा इफ़ेक्ट है, इसमें कोई इफ़ेक्ट नहीं है। ठीक है, वो बस केवल जीवन जीने के लिए ले रहा है पतलू। और मोटू क्या ले रहा है, मोटू ले रहा है भाई सलाद ले रहा है, टमाटर ले रहा है, दाल ले रहा है, चावल ले रहा है, सब्जी ले रहा है, पनीर ले रहा है, रोटी ले रहा है। ये हर तरीके की डाइट ले रहा है। ठीक है, तो इसका वेट क्या हो रहा है, इसका वेट गेन हो रहा है। जो गेन हो रहा है वही हमारा वेरिएबल है, जिसको हम माप सकते हैं। जो घट और बढ़ रहा है, जो हमें इफेक्ट दिखा रहा है, इफेक्ट क्या हो रहा है, हमारा वेट। ठीक है, हमने क्या किया, ये पतलू जैसे मान लो कि ऐसा ही था और ये कुछ नहीं खाया, नॉर्मल सी डाइट लिया, इस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ा। और ये जो है, ठीक है, यही पतलू ये हो गया। ठीक है, इस पे इफेक्ट पड़ा क्योंकि इसने डाइट ली प्रॉपर। ठीक है, जो डाइट हमारी थी वो इंडिपेंडेंट थी, वो स्वतंत्र थी। और डिपेंड कौन था डाइट पे डिपेंड ये पतलू था, तभी जाके ये मोटू हो गया। ठीक है ना, देखो इसमें दिया हुआ है चेंज आर मेड टू द डाइट प्लान। डाइट प्लान अगर चेंज हुआ है तो मेजरमेंट चेंज बेस्ड ऑन डाइट, डाइट के हिसाब से ही मेजरमेंट इसका चेंज हुआ है। इसका जो वजन था इतना बढ़ के आ गया है ना। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि वेरिएबल्स क्या है। तो देखते हैं डिपेंडेंट वेरिएबल क्या कहता है। डिपेंडेंट वेरिएबल कहता है द वेरिएबल दैट डिपेंड्स ऑन अदर फैक्टर्स दैट आर मेजर्ड। मतलब क्या कहता है, वह वेरिएबल जो मेजर होने वाले अन्य फैक्टर पर डिपेंड करता है ना। और इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या है, इंडिपेंडेंट द वेरिएबल्स दैट इज स्टेबल इज स्टेबल एंड, ये देखो इसमें दो बार लिख गया है, ये गलत है। तो चलो इसको हम सही कर लेंगे। द वेरिएबल्स दैट इज स्टेबल एंड unaffected by the other variable you are trying to measure। मतलब यह वह वेरिएबल है जो स्टेबल है और जो अन्य वेरिएबल से अनअफेक्टेड है। मतलब जिसको दूसरे उससे कोई मतलब नहीं है, कोई इफेक्ट उससे नहीं पड़ रहा है, जिसे आप मेजर करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, आप देखते हैं क्या है, स्पोर्ट्स एग्जाम्पल देख लेते हैं। स्पोर्ट्स से एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, उसी को हम देखते हैं। तो इसे हम लेट्स अंडरस्टैंड दिस विथ एन एग्जाम्पल।
Suppose you want to see whether 2 hours of volleyball practice daily increase jumping height or not। मतलब ये कहता है कि इसे एक एग्जाम्पल से हम समझते हैं। सही बात यह है कि मानिए आप ये देखना चाहते हैं कि डेली 2 घंटे वॉलीबॉल प्रैक्टिस करने से जंप हाइट बढ़ती है या नहीं। व्हाट इज प्रैक्टिस हियर। ठीक है, नहीं इसमें जो क्वेश्चन दे दिया है तो यहाँ प्रैक्टिस क्या है ना, इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। बिकॉज यू कैन इंक्रीज और डिक्रीज इट, है ना, क्योंकि आप इसे कम या ज़्यादा कर सकते हैं। व्हाट इज जंपिंग हाइट हियर, मतलब क्या है, यहाँ जंपिंग हाइट क्या है। ठीक, वहाँ क्या है, प्रैक्टिस क्या है, और यहाँ जंपिंग हाइट क्या है। डिपेंडेंट वेरिएबल है ये, बिकॉज इट डिपेंड्स ऑन प्रैक्टिस, मतलब क्योंकि ये प्रैक्टिस पर डिपेंड है। ऊपर वाला क्या है, वो इसे कम या ज़्यादा कर सकता है, और ये प्रैक्टिस पे डिपेंड कर सकता है। प्रैक्टिस ज़्यादा करे या कम करे ये इंडिपेंडेंट है, और जो डिपेंड है कि हम जिसको करना है वो डिपेंडेंट है। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को वेरिएबल समझ में आया होगा। तो आज का टास्क आपके लिए है दोस्तों कि रिसर्च में केस और इफ़ेक्ट को पहचानना ही, सही बात यह है कि रिसर्च में केस और इफ़ेक्ट को पहचानना ही असली स्टैटिस्टिक्स है। ठीक है, आज का टास्क आपके लिए ये है कि अगर हम रिसर्च में रिसर्च करें कि योगा करने से स्ट्रेस कम होता है, ठीक है, तो बताइए इनमें से डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल कौन सा है। तो मिलते हैं कल की वीडियो में दोस्तों। तो कल से एक नए टॉपिक के साथ स्टैटिस्टिक्स की दुनिया में इंटर करेंगे और सीखेंगे टेंडेंसी, मेन, मीडियन, मोड। मिलते हैं कल। थैंक यू सो मच।